पर्यावरण संरक्षण बदलते वातावरण के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। लगातार लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है, साथ ही आम लोग भी इसके प्रति सजगता के साथ आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में पटना में 2 दिवसीय हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मेघालय के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के द्वारा किया गया। मैम यहाँ देखिएगा। हरियाली महोत्सव क्या है, कैसा है और क्या राज्यपाल महोदय आए थे, सारे लोग आए थे, क्या बताना चाहेंगे हरियाली महोत्सव के बारे में? ज़रूर। हरियाली महोत्सव मैं बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार बिहार में ऐसा कुछ महोत्सव हुआ है जो कि हरियाली महोत्सव के नाम से आज जाना जा रहा है। राज्यपाल सर आए, रूबन के चेयरमैन ने हमें टाइटल स्पॉन्सर किया। उन्होंने समझा, जब हमने प्रेजेंट किया उनके सामने तो उन्होंने समझा कि कैसे छोटे जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। मेलाएं होती हैं बट एक प्राइवेटली अगर आप अच्छे से उनको एक देते हैं प्लेटफॉर्म तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हरियाली महोत्सव हमने सितंबर के टाइम में रखा है। बारिश ने थोड़ा सा किया बट कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमें बहुत अप्रिशिएशन मिला डॉक्टर सत्यजीत सर जो कि चेयरमैन है रूबन हॉस्पिटल के, कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, हरियाली महोत्सव कर रहे हो। यह अति आवश्यक है कि पर्यावरण कैसे ठीक रहे, ताकि इसका निर्भर स्वास्थ्य के साथ होता है। और यदि पर्यावरण गड़बड़ रहा, प्रदूषण फैला रहा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए अति आवश्यक है कि इस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ हरियाली, ये तो मौसमी हरियाली का है, बरसात का मौसम है, चारों हरियाली देख रहे हैं, तो हरियाली भी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए अति आवश्यक है। मैम, यहाँ हरियाली महोत्सव में क्या क्या प्रोडक्ट रखे हैं, परिचय दें। मेरा नाम नलनी शाह है और मैं मिथिला पेंटिंग से स्टेट अवार्डी हूँ। 2017 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला है और मेरे पास मिथिला पेंटिंग के मैक्सिमम प्रोडक्ट है। जेंट्स वॉलेट से लेकर रुमाल और फ्रेमिंग से लेकर लेडीज़ पर्स तक, एवरीथिंग, साड़ी, दुपट्टा, बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें खुद बनाते हैं? मैं बनाती हूँ, मेरी टीम है, मेरे आर्टिस्ट का टीम है, वो लोग बनाते हैं। हम लोग ऑर्डर पे भी काम करते हैं, गवर्नमेंट में भी हम लोग का ऑर्डर सप्लाई होता है। तो क्या ये खुद का स्टार्टअप है आपका? नहीं, ये मेरा खुद स्टार्टअप मैंने नहीं लिया है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे स्टार्टअप का ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है, बट मैं खुद से अपना पूंजी लगाकर ये बिज़नेस में करती हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है और आपको मिथिला की यहाँ आपको छटा दिखेगी। और जैसा कि मिथिला की मखान, पान, माछ और ख़ास तौर पे मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और अभी जिसको आपने देखा सुना, ये अवॉर्डी हैं मिथिला पेंटिंग में, और इनकी एक एक नक्काशी है, आप देख सकते हैं। ये सारे तस्वीरें जिसमें कि फ्रेम, बैग्स, वॉलेट, ये सारी चीज़ें ये खुद बनाती हैं ताकि एक इको फ्रेंडली भी बने और अपने जो कल्चर है, जो मिथिला की एक कल्चर है, और उस कल्चर को विश्व पटल पर एक स्थान देने के लिए आप कह सकते हैं कि ये अपने प्रोडक्ट को लेके बना रही हैं। तो ये प्रोडक्ट ख़ास तौर पर एक स्टार्टअप नहीं कह सकते, लेकिन अपनी जो आर्ट्स है, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग का जो एक अपना आर्ट्स है, एक अपनी खासियत है, वो सारी खासियत से ये रूबरू होती है। देखिए, बढ़ते प्रदूषण को लेकर के और जनजीवन जिस हिसाब से अस्त व्यस्त हो रहा है, उसके मद्देनज़र जो पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, उसको लेकर के आज हरियाली महोत्सव का यहाँ उद्घाटन किया गया। और हरियाली महोत्सव के माध्यम से पूरे राष्ट्र में ये संदेश देने का काम किया गया है कि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं और लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसको बचाव के लिए ये महोत्सव है। और साथ ही जो लोग प्लास्टिक
या फिर पॉलीथीन सामग्रियों का उपयोग करते हैं, उसके जगह पे लघु कुटीर उद्योग स्थापित करके हथकरघा और आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे वस्तुओं का उपयोग करें। और इस तमाम मामले को लेकर के आज बता दें कि सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, हरियाली महोत्सव का। साथ में रूबन हॉस्पिटल के फाउंडर भी यहाँ उपस्थित रहे। क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों चीफ गेस्ट, ज़रा आप सुनिए। ये हरियाली संस्था जो है वो इन्वायरमेंट पे भी काम करता है और एम्प्लॉयमेंट पे भी, खास करके औरतों का वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे समाज का। जब हमारे नारियां सशक्त होंगी तभी समाज में गलत चीज़ होना बंद होगा। बच्चे संस्कारी होंगे जब घर में माँ शिक्षित और एम्पावर्ड होंगे। और साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और मैं इन लोगों के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ और आगे काम करें। और आप देख सकते हैं इतने स्टॉल पे सभी हमारे महिलाएं हैं जो बनाई हैं, जो बेच रही हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। इसको हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। मैम स्टोर घुमा, क्या कुछ देखा, क्या लगा था? बहुत अच्छा लगा। मैम से बात कीजिए ना। हरियाली महोत्सव पर मिथिला की एक आकृति, मिथिला की कलाकृति दिख रही है। क्या नहीं लगता कि सरकार को ये स्टार्टअप पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जो आपने अंतिम शब्द कहा, ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार ध्यान दे रही है, ये दिख रहा है, क्योंकि ये स्टार्टअप के जो लोग हैं जो आ रहे हैं इसको स्टार्टअप के रूप में लेके और स्टार्ट किया है, तो सरकार के साथ साथ समाज भी इसमें रोल अपना दे रहा है। मेन है जो मिथिला शब्द आप बोले, मिथिला बहुत बड़ी चीज़ है उसके पास स्टार्टअप के लिए। मेन है कि मिथिला की पेंटिंग, मिथिला की संस्कृति, मिथिला का कल्चर, मिथिला का पान मखान, ये सारी चीज़ें अगर हम कुटीर उद्योग से जोड़ते हैं, उद्योग में अगर हम स्टार्टअप में बिज़नेस में जोड़ते हैं, मखान पान और हमारी जो गन्ने की खेती होती है हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, इन सब चीज़ों को अगर हम लेंगे तो हम तीन चीज़ तो बहुत छोटे स्तर पर नहीं, इसको हम कुटीर उद्योग जरूर कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में हर पंचायत, हर गांव का एक ऐसा उद्योग होगा कि सक्षम गांव, सक्षम पंचायत, सक्षम बिहार और सक्षम लोग हम लोग दे पाएंगे इस उद्योग को बढ़ावा देके। तो आपने सुना कि हरियाली महोत्सव को लेकर के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है और महिलाओं के लिए जो हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको स्थापित करने की ज़रूरत है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे और इको फ्रेंडली बना रहे। KBC न्यूज़, अमलेश आनंद, पटना।